नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो आज हम पाठ विभाग से गद्य भाग से जो दूसरा पाठ है आपका सेकेंड नंबर का जो पाठ है युवाओं से, वह पाठ हम शुरू करेंगे, जिसके लेखक हैं युवाओं के मशहूर कहे जाने वाले, फेमस कहे जाने वाले एक हस्ती है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, जिनका ज़्यादातर प्रभाव युवाओं पर पड़ता है। युवक इनके गुणों को और इनके आदर्शों को और इनके पुस्तकों को अपना एक जीने का मकसद समझ लेते हैं। तो उनके बारे में और उनके विचारों के बारे में लिखा गया ये पाठ क्या कहना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद युवाओं से, युवक से, यानी कि युक्त से, जो अंग्रेजी में कहेंगे युक्त, युवक, उनको क्या कहें। तो यहाँ पे पहले लेखक परिचय कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का परिचय क्या है देखिए। स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष, युग पुरुष माने जाते हैं, जिनका जन्म 12 जनवरी सन 1863 हुआ था। कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ। कायस्थ परिवार अर्थात निरंतर काम में विश्वास रखने वाले परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे इनका बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद जी बाद में बने, इनका पहले बचपन का नाम है नरेंद्र देव या नरेंद्र नाथ। माता का नाम है भुवनेश्वरी, जो एक धर्म परायण महिला थी, धार्मिक आस्था ज्यादा उनके मन में बसी हुई थी। पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे। इतना जानकारी तो आपको 10th के अंदर या 9th के अंदर इनके पाठ से मिल जाता है, जो वहां पे लेकर परिचय दिया गया या उनके पाठ दिए गए। तो आगे देखिए, बचपन से ही आप बहुत ही प्रतिभाशाली थे, गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले, भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। माता के सत्संग में पलने के कारण, माता के साथ साथ पलने के कारण, माता ने जिस रास्ते पर चलने को कहा उस पर चला अवश्य, लेकिन प्रश्न उनके मन में उठने लगे। श्री रामकृष्ण परमहंस आपके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद अच्छे वक्ता और सभी धर्मों के आध्येता भी थे। तो यहाँ पे इसके आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि स्वामी विवेकानंद बनने से पहले नरेंद्र देव आस्था और भक्ति में उतना विश्वास नहीं रखते। उनके कई सारे प्रश्न थे, धर्म के मार्ग में कई सारे प्रश्न उठ रहे थे, जिनका समाधान ना तो किसी स्वामी ने किया, ना ही किसी गुरु ने किया। हर एक के पास उन्होंने प्रश्न पूछा और सब ने उसको उत्तर ना दे पाए। वो प्रश्न क्या थे? भगवान है या है तो कहाँ है? और ऐसे जो धर्म के बारे में जो आस्था उगाने वाले, आस्था जमाने वाले प्रश्न जो है, एक सच्चा भक्ति दे सकता है, और वो भक्त थे रामकृष्ण परमहंस। एक काली मंदिर के प्रतिष्ठित, कोलकाता में आने वाले काली मंदिर के पुजारी थे, और इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र देव के प्रश्नों का उत्तर या उनके जिज्ञासाओं का समाधान किया। कहा जाता है जब हद से ज्यादा प्रश्न पूछने लगे नरेंद्र देव, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको बुलाया और कहा यहाँ पे बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो, ध्यान अवस्था में बैठो। तो नरेंद्र देव वहां पर बैठ गए और परमहंस जी केवल इतना ही किया कि उनके सीने पे इतनी जोर से लात मारी कि नरेंद्र देव 2 लुढ़कियां खाकर पीछे जाकर गिर गए। और जिस अवस्था में वो मूर्छित थे, उसी अवस्था में उनके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया। और इसी दौरान सारे प्रश्नों का हल होने के बाद उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ गुरु के तौर पर परमहंस जी को यह अपना गुरु मान लिया और उनके शिष्य बन गए।
उसके बाद उनका नामांकित किया गया स्वामी विवेकानंद के रूप में। लेकिन यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस एक सच्चे भक्त के साथ साथ एक समाज सेवा करने वाले व्यक्ति भी थे। उनका एक आशय था कि लोगों की सेवा की जाए, और उसके लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के नाम से एक संस्था का उद्घाटन किया, और उनके नाम से ही विश्व भर में लोगों की सहायता, दीन दलितों की सहायता, सभी तरह की सेवाओं का एक मनोभाव जताते हुए कई सारे युवकों को लेकर अपना कार्य प्रारंभ किया। आज भारत के कोने कोने में नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में रामकृष्ण आश्रम अस्तित्व में है, जिनका स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। और इसके साथ साथ उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने उनके ही नाम से भी आश्रम बनाए, जो यहाँ पे भी है स्वामी विवेकानंद आश्रम, और रामकृष्ण के नाम पर रामकृष्ण आश्रम भी अस्तित्व में है। और यहाँ पे आगे देखिए, सितंबर सन 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में होने वाला जो सर्वधर्म सम्मेलन था, उसमें स्वामी विवेकानंद की इच्छा हुई कि मैं जाकर बात करूं। वहां पे बात करने की इच्छा हुई, लेकिन कैसे? ये ना किसी विशेष संस्था के अधिपति थे, ना ही इनको कोई आमंत्रण दिया था, तो फिर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? किसी तरह मेहनत के करके पैसा इकट्ठा करके अमेरिका पहुंचे, शिकागो शहर में भी पहुंचे, लेकिन जहां पे ये सम्मेलन हो रहा था वहां पे इनको परमिशन नहीं दिया गया अंदर जाने की, और यहाँ तक कि परमिशन देना तो दूर की बात है, बात करने की भी इजाजत नहीं। फिर कितने ही बार समझा बुझा कर उनको मनाने के बाद उनको समय दिया गया, आखिर के कुछ क्षण स्वामी विवेकानंद को भेजा जाएगा और वहां पे उनको बात करना। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद को वही एक आखिरी क्षण की आवश्यकता थी। वो सभी के भाषण के बाद मंच पर गए और शुरुआत ऐसे की कि आखिर से लेकर पहले दर्जे पर उनकी भाषण प्रख्याति हो गई, अर्थात जो आखिर में बोलने वाले व्यक्ति थे वो अंत में सबसे पहले नंबर पर आ गए, क्योंकि उनका भाषण ही ऐसा था। क्योंकि वहां पे आने वाले सभी लोग जितने भी भाषण करता आए हुए थे, सभी ने अमेरिका के जो कल्चर के हिसाब से या वहां के संस्कृति के हिसाब से लोगों को बुलाया, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, और वही हिंदी में कहते हैं देवियों और सज्जनों। इस तरह से संबोधन किया गया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, उसको बदल दिया और उन्होंने शुरुआत की सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। मतलब वहां पे जितने भी लोग थे सभी को भाई और बहन के नाम से उन्होंने बुला लिया। इसके साथ ही एक नया अंश प्रस्तुत करने का एक जो पहला कहते हैं ना, कोई बैट्समैन अगर आते ही आउट हो जाए तो हम उसको गुड बैट्समैन नहीं कह सकते, उसको अच्छा बैट्समैन नहीं कह सकते, क्योंकि पहली बॉल पे आउट हुआ है, ये कैसा बैट्समैन है। और कोई व्यक्ति आते ही पहली बॉल पे 6 मारते तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, अगर पहली बॉल पे 6 मारा है तो आगे क्या है। तो वैसी क्यूरियोसिटी स्वामी विवेकानंद के भाषण में थी और एक ही वर्ड से सब लोग अट्रैक्शन होकर बैठ गए। करीबन बहुत सारे विषयों को लेकर उन्होंने बात किया और भारतीय धर्म संस्कृति, हिंदू संस्कृति, भारतीय सभ्यता सभी के ऊपर उन्होंने विशेष टिप्पणी प्रस्तुत की, जिससे प्रभावित होकर कई सारे लोगों ने उनको सराहना, अर्थात तालियों से उनको प्रोत्साहित किया। और आगे देखिए, आप
भारत की प्रजा और भारतीय संस्कृति के सभी तरह से ज्ञाता थे, जानकारी थी इनको। इस कारण खंड खंडांतर में हिंदू धर्म का औन्नत्य, भक्ति एवं वेदांत के प्रचार प्रसार में आप निरंतर कार्य करते रहे। सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने हर एक जगह पे कदम बढ़ाए और यहाँ तक कि इंग्लैंड, क्योंकि इस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरे विश्व पर हुकूमत थी और भारत एक गुलाम राष्ट्र था, और यहाँ पे जितने लोग ब्रिटिश संस्थान में काम कर रहे थे सभी को यह एहसास दिलाने के लिए कि भारतीय कल्चर कैसा है, उन्होंने खुद इंग्लैंड में जाकर वहां पे भी अपने शिष्यों को हासिल किया, अर्थात अपने भाषण के द्वारा वहां के लोगों को अपना शिष्य बनाया। कहा जाता है कि पहली शिष्या विदेशी महिला थी जो सिस्टर निवेदिता के नाम से जानी जाती है। और आगे देखिए, आपकी मृत्यु, बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई। संसार में अच्छे लोगों की ज्यादातर तक जीवित रहने की एक तरह से कल्पना नहीं है, बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी इनकी मृत्यु 4 जुलाई सन 1902 में केवल 39 साल की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 39 ईयर्स के थे तभी इनकी मृत्यु हो गई। और सभी यहाँ पे कहते हैं जिस व्यक्ति ने केवल इतने ही कम समय में इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली है, अगर वो 60 साल तक या 70 साल तक जीवित रहता तो कितना कुछ कर सकता। तो यहाँ पे इनके बारे में संक्षिप्त परिचय खत्म होता है। पाठ के ऊपर स्वामी विवेकानंद का आशय देखिए क्या है। प्रस्तुत संबोधन जो है प्रबंध लेखन विवाहों से, ये स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों को मार्गदर्शन हेतु किया है, मार्गदर्शन देने के लिए किया हुआ एक प्रबंध लेखन है। आपका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवक ही या नवयुवती ही के द्वारा हो सकता है, अन्य किसी से भी ये हो नहीं सकता। हम लोग भूल जाते हैं, कई सारे जगहों पर हम भूल जाते हैं जब राजनेता, बुजुर्ग राजनेता अपने जीतने की लालसा में आकर हमसे वोट मांगते हैं, हम भूल जाते हैं कि इस देश का पुनरुत्थान युवाओं से होगा। ये भूल कर हम उनको ही जिता देते हैं। और यहाँ पे मैं कह दूं, जब तक हमारे शासन करने वाले लोग बूढ़े या कमजोर इंसान रहेंगे तब तक हमारी ऐसी परिस्थिति रहेगी। जब तक ललकारने वाला एक युवा जवान आदमी नेता नहीं बनेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। स्वामी विवेकानंद का भी यही मत है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी और जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी अनुपम देन है। उन्होंने क्या किया, नवयुवकों को मानव निर्माणकारी संदेशों को दिखाया, दर्शन को दिखाया कि किस तरह से हम मानव निर्माण कर सकते हैं, देश का निर्माण, मानव निर्माण यानी कि देश का निर्माण, वो संदेश देते हुए उनको समझाया और वो अनुपम देन है। स्वामी जी का 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये पाठ, ये विचारधारा, ये परिचय विद्यार्थियों को कराने हेतु ये पाठ आपके सिलेबस के लिए रखा गया है। कल की अवधि में हम लोग इस निबंध लेखन को पढ़ते हुए और समझाते हुए जाएंगे कि किस तरह से स्वामी विवेकानंद युवकों को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो कल फिर मिलेंगे, तो धन्यवाद।